that match as well. जी हाँ, टॉप डिफेंडर्स की हम निश्चित तौर पर वहां पर बात करते हुए नजर आएंगे और पहला मुकाबला जो कि खेला जाएगा थाने बनाम मुंबई शहर। थाने डिस्ट्रिक्ट चिन्मय गौरव जो शायद पिछले मुकाबले में नहीं चले थे, लेकिन आज उनको चलना पड़ेगा पांचवा पायदान यदि चाहिए तो। मंगेश सोनेवाने ये वो खिलाड़ी है जो अपनी टीम के लिए सुपर 10 की थी। फिलहाल देखते हैं MSK। यहाँ पर देखिए मिडिल में है साई चौगुले। कवर्स की बात करें ऋतिक पाटिल और निखिल पाटिल, दोनों तरफ पाटिल है और राइट इन और लेफ्ट इन पर। स्वागत आप सभी का थाने बनाम मुंबई शहर पांचवें पायदान के मुकाबले के लिए। मुकाबले की पहली रेड मुंबई शहर शार्दुल पाटिल। हाइट कम फाइट ज्यादा। ओके, मैसेज आया योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड का मतलब यह है कि हर्षित ने मेरा ये डायलॉग इस्तेमाल कर लिया होगा प्री मैच के अंदर, लेकिन इस्तेमाल थाने का डिफेंस कर रहा है अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का। मुंबई शहर के बातें होती है इन दो शहरों में, एक रिश्ता है, वो रिश्ता है 1853 से जब पहली बार ट्रेन चली थी। मैंने ये बात पहले भी बताई है, तो पहली बार जब भारत में ट्रेन चली थी। ये खिलाड़ी भी युवा है, जर्सी नंबर 3 के साथ खेलते जरूर है। कई बार इन एंड आउट इनको किया जाता है नवनीत, हमने देखा है सब्स्टिट्यूशन करके। कभी इनको बाहर भेज दिया जाता है, इनके दौर पे किसी और को बुलाया जाता है। हफ्ते में 2 बार आता है। पहले डू और डाई को एंजॉय करते हैं। मंगेश सोनेवाले सबसे इंपॉर्टेंट रेडर, डू और डाई में फंसा दिया गया है इस खिलाड़ी को। 6 का डिफेंस है, बोनस एक्टिवेट है, फ्रंटल ब्लॉक इनिशिएट किया गया प्रथमेश के द्वारा और कॉम्बिनेशन टैकल के चलते। लेकिन संडे की बात कुछ और ही होती है, आपको इंतजार रहता है उस दिन का। शार्दुल पाटिल फिलहाल बाएं तरफ से डू और डाई रेड करते हुए और उनको आया है फ्रंटल ब्लॉक, लेकिन मिड लाइन को टच कर दिया है। निश्चित रूप से 2 खिलाड़ियों का सफाया हुआ है। क्या 3 खिलाड़ी गए, क्या ये सुपर रेड हुआ है? 3 पॉइंट मुंबई शहर, जर्सी नंबर 18 हुआ है, and 17 आउट। बिल्कुल हुआ है आयुष, यहाँ पर सुपर रेड हुआ है। सुपर रेड थाने के डिफेंस के सामने फ्रंटल ब्लॉक इनिशिएशन आया जरूर था। जर्सी नंबर 18 में इनामदार जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंडर है उनका शिंदे गए हैं थाने की तरफ से। और वो जो मुंबई शहर जाना जाता है अपने वेव्स के लिए, अपनी लहरों के लिए, और उस लहर में 3 पॉइंट लेकर यहाँ पर रेड की शुरुआत हो गई है। 6 डिफेंडर्स, 3 चेन, और इस चेन में क्या कौस्तुभ शिंदे फंसेंगे। यहाँ पर देखिए इन्विटेशन है, इन्विटेशन से पहले ही बहुत ही एडवांस टैकल। ऊंची बिल्डिंग है, वो कमाल के दृश्य दिखाते हैं अर्बनाइजेशन का। एक बेहद खूबसूरत नमूना मंगेश यहाँ पर वहाँ पर बोल रहे हैं कि साई चौगुले में, और उसी के चलते वो एंड लाइन को पार कर गए, बाहर जाना पड़ा। मंगेश की रेड है, एंजॉय कीजिए। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और जैसे कहते हैं कि शेर को जब तलांगे मारनी होती है तो वो एक पैर पहले पीछे ले जाता है, वही दृश्य देखने को मिला था। और इसमें यहाँ पर बिल्कुल किसी बीच कॉस्ट तो, और देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर वो जो अटैक था उनके लेग्स पर किया गया, लेकिन अंदर ओमकार को तोड़ा गया है, कॉर्नर की पोजीशन से बाहर भेजा गया है। निखिल पाटिल पिछली बार भी अंदर आए थे, पॉइंट लेके नहीं गए, लेकिन इस बार कहानी कुछ और होगी। कॉर्नर की पोजीशन राइट कॉर्नर पे गए, एक आसान सा उन्होंने टच क्लेम किया और थाने डिस्ट्रिक्ट अभी भी प्रयासरत है। और एक बार और फिर से बैलेंस खोए। क्या यहाँ पर उन्हें अपने जूते बदलने की जरूरत है, लगातार फिसल रहे हैं कोर्ट पर जाता था। आजकल ज्यादातर स्कूल्स के अंदर हमने देखा है कि वो ब्लैक बोर्ड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, डिजिटल बोर्ड्स या ऐसा कुछ उनको बोलते हैं। नवनीत वो इंट्रोड्यूस कर दिया, शायद आप मुझसे इसके बारे में बेहतर जानते होंगे, लेकिन 5 के डिफेंस के अंदर साई जानते हैं डबल एंकल। और उस समय इतने जो स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते थे कि 30 सेकंड का रूल होगा। यहाँ पर डू और डाई रेड में रोहन को शायद शिकार बनाया है, और रोहन वहां पर हाथों में हाथ देंगे, स्वीकार करेंगे। और मैं उस चर्चे को एक बार और आगे बढ़ाना चाहूंगा आयुष। जैसे कैंट में कबड्डी अक्सर इसका जो जाप होता है, इसके अलावा भी क्या आप कुछ कहते थे? थाने की टीम उनका डिफेंस वो 3 से ही भरा हुआ है, रिवाइवल ज्यादा निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक बार आप पॉइंट लाते हैं, दूसरी तरफ मुंबई शहर वापस वो पॉइंट आपसे दूर ले जाता है। कॉम्बिनेशन टैकल प्रथम नहीं द्वितीय प्रयास के अंदर यश बोहिर को सफलता जरूर मिलेगी और आज के मुकाबले का पहला अंक उनके पक्ष में जाएगा। इनफैक्ट 2 कर लीजिए जनाब। सुपर टैकल में 3 या उससे कम खिलाड़ी मौजूद हो, रेडर को पकड़ लीजिए, 1 की बनिस्बत 2 अंक आपको मिलता है। और आपने वो कैंट की बात की थी नवनीत, तो जब हम, और शायद हुतुतु का मतलब भी कबड्डी होता है क्या, मैं एब्सोल्युटली श्योर नहीं हूँ। लेकिन डू और डाई का मतलब मुझे पता है नवनीत, वो ये है कि आपको या तो पॉइंट लाना है या ओपोनेंट को देके आना है। चिन्मय गौरव ज्यादातर एम्प्टी हेड लगाने के लिए, एम्प्टी रेड लगाने के लिए जाने जाते हैं। किक लगाते हैं तो जो डिफेंडर है उन्हें झटका लगता है, और वहां पर कोई चांस नहीं था साई के पास।
और यहाँ पर वापस से फिर वही बात, कस्में वादे खाई जा रही है और कस्में बोल रही है 1 कि point. मैंने अंक। लेकिन डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है। मंगेश वेट के ऊपर है, मंगेश सोने वाले। इस खिलाड़ी ने काम अपनी टीम के लिए अच्छा किया। टफ एनकाउंटर रहा है, बहुत ज्यादा स्लो पेस। डू और डाई के ऊपर खेलने की कोशिश दोनों टीम की तरफ से। इन टोटल प्राप्त किए हैं नवनीत। ये रही समरी आपके लिए। 13-12 एक अंक का फासला है, थाने के पक्ष में है। 10 अंक रेड एम्प्टी रेड के साथ क्या इस बार डू और डाई रेड हो? बिल्कुल डू और डाई रेड होगा आयुष। दोनों टीम्स डू और डाई पे खेल रही है। डिफेंडर्स अच्छा कर रहे हैं मुंबई शहर। होगा और अगर डिफेंस यहाँ पर समय को किल करने का प्रयास करे उस 30 सेकंड को, और शरदुल यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ गए हैं लॉबी में। इसका मतलब सीधा सीधा है कि उन्हें पॉइंट मिल गया है। जाती है। अब मानते हैं कि सोलो टैकल्स इतनी आसान नहीं है। इनफैक्ट 2 डिफेंडर भी रेडर को रोक पाए, ये भी हमने दृश्य कम देखे हैं। और लगभग मान लीजिए कि 1-2 बार आप 10 बार में से पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो अटेम्प्ट दिखा। जी हाँ बिल्कुल। और शायद वो स्टंट ये थे क्योंकि 2 खिलाड़ी बचे हैं, वो शायद बोल रहे थे कि भाई टच करके आओ, और क्या लगा करके रखा है, ये ऑल आउट क्यों नहीं कर पा रहे हो। और लगातार यहाँ पर पेड़ ऐसे होते हैं ना नवनीत, जिनको आप काट लीजिए लेकिन उनकी शाखाएं अपने आप दूसरी शाखाएं बिल्ड करना चालू कर देती है। वो ट्रंक बिल्ड करना शुरू कर देती है। शायद वही आज थाने की कहानी रही है। फ्रंटल ब्लॉक, ऑलमोस्ट सोलो टैकल पकड़ लीजिए इसको। तो पूरे के पूरे बॉडी को रोक लिया अकेले खिलाड़ी ने। सपोर्ट आया जरूर था पीछे से, लेकिन मुझे लगता है कि ये सोलो टैकल ही कंसीडर कर लेना चाहिए। साई को रोका, बैक किक लगाने की कोशिश कर रहे थे, फिर वो एग्जीक्यूशन किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो ड्रॉज किस तरह से बने, कौन सी टीम को कौन से पायदान पे कौन से पूल पे रखा जाए। लेकिन हर्ष ये उस पूल में होंगे जो टॉप पे रहेगा। बेस्ट डिफेंडर का खिताब जीते ना जीते, लेकिन मुंबई शहर के लिए है वो जज्बात, वो भावनाएं जब देखने को मिलती है, इमोशंस देखने को मिलता है, तो वही हम सबको इंसान बनाता है। आप कितने भी बड़े कोच हो, कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, वो जो इमोशंस है वो जब स्क्रीन पर बोलता है कि एज एन AI मॉडल आई डोंट हैव इमोशंस, तो ज़्यादा मत मुझसे पूछिए, पर मेरी जो समझ कहती है वो ये कहती है, और वो कुछ सजेशन देते हैं। फिर फायदा हो रहा है समाज को और होने वाला है, तो वो डाइक कर सकता है। और आप जी हाँ बिल्कुल, डू और डाई के अंदर शार्दुल का शिकार हुआ है। कॉर्नर की पोजीशन से वो इनिशिएशन दिखाया था, और वहां और कोई नहीं, यश बोहिर मौजूद है, उनके सबसे परफेक्ट कॉर्नर के खिलाड़ी। आज ओंकार ने उतना काम नहीं किया, लेकिन यश ने एंकल को होल्ड किया और फिर तगड़ा सपोर्ट 2 और डिफेंडर्स का। शायद यही कारण है नवनीत के थाने की टीम 1-1 पॉइंट नहीं 2-2 पॉइंट डिफेंस के अंदर निकाल रही है और लीड को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही है। यह निश्चित रूप से 2-2 पॉइंट निकाल, अलग अलग यहाँ पर कोई चेन नहीं बना हुआ है। और अगर पॉइंट चाहिए चिन्मय गुरव को, चिन्मय गुरव पकड़े गए हैं, चिन्मय गुरव पकड़े गए, यानी मुंबई शहर को 2 पॉइंट मिलेगा क्योंकि ये सुपर टैकल है। मात्र 3 डिफेंडर थे, 2 पॉइंट और यहाँ पर छोटी सी मिनी रिवाइवल कह सकते हैं। पॉइंट का जो डिफरेंस है दोनों टीमों के बीच में अब बचा है 5, और खेल तकरीबन रिप्ले में नजर नहीं आया। कारण ये है कि अगली रेड शुरू हो चुके हैं। मंगेश रेड पे है, 6 का ये फासला। सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन, सुपर टैकल में जकड़ा है। मुंबई शहर ने एक और अंक अपने नाम किया, बड़े शिकार को बाहर किया है। सुपर टैकल, वाह व्हाट अ कमबैक इट हैज बीन। कई बार ऐसा लगता है नवनीत के मुकाबला अब जा चुका है, थाने के पक्ष में जा चुका है। मुंबई की टीम यहां से वापसी कर नहीं पाएगी, लेकिन उसके बाद करण ने उनके साथ 5वें से 6ठे पायदान पे जाने के लिए मजबूर करेगा। उसी लिए ये खिलाड़ी समय ज्यादा व्यर्थ करेगा नहीं, इनको स्ट्रगल में जाना पड़ेगा। ज्यादा ऑप्शन नवनीत इनके पास बचे नहीं है। जी हाँ बचे नहीं है, और वहाँ तो ये भी यहाँ पर सुपर टैकल का एक और मौका रहेगा मुंबई शहर के पास। लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ, कौस्तुभ शिंदे यहाँ पर आसानी से 1 पॉइंट लेकर के आए हैं। अंदर क्या कर पाएंगे करण? पिछली बार अपनी टीम के लिए बोनस के साथ रिवाइवल लेकर आए थे, क्या इस बार भी रिवाइवल दिला पाएंगे? लेफ्ट कॉर्नर के सामने रनिंग किक लगाने की कोशिश, कॉर्नर से धावा बोला गया है। थाने का डिफेंस अपने चरम पर। मुंबई शहर रेडर और आउट, ये जो डिफेंस देखने को मिला मुंबई शहर जब तो शायद यही कहा गया था कोच के द्वारा, बैग योर पार्डन, वो एग्जैक्टली जो लैंग्वेज बैरियर है वो अभी तक पूरी तरीके से मैं तो तोड़ने में सफल नहीं रहा हूं। लेकिन ये 1.25 मिनट का खेल जो खेला जाना है उसमें क्या जतिन बिंदे ये स्कोर डिफरेंस लीड के ऊपर होती है, समय ज्यादा बचा नहीं है, तो आप चाहेंगे कि एक खिलाड़ी रेडर को किसी भी तरह रोक ले, वापस उनके कैंप में भेज दे। इससे स्कोर डिफरेंस सिर्फ 1-1 करके घटता है और बड़े फासले कम ऐसे हो नहीं सकते। डुबकी भी आई है, करण को छकाया है हैं। तो वो जब आप सोच रहे हैं कि उनकी जर्सी में से कोई पॉइंट निकलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन रेफरी की जर्सी से वो ग्रीन कार्ड जरूर निकलता है। फ्रंट ब्लॉक, थाने का डिफेंस एक बार फिर अपने चरम के ऊपर, वही परफॉर्मेंस।
बहुत ही स्ट्रेचेबल है और खिलाड़ियों के लिए बहुत ही कंफर्ट दिलाता है विघ्नेश चौधरी। ये आखिरी रेड होगा क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है और थाने को एक और पॉइंट मिलेगा। से 1 पॉइंट 34 और 26। केएमपी YKS में मैच फिफ्थ और- पोजीशन का जो मुकाबला था वो थाने ने अपने नाम किया है, का मतलब 5वें पायदान पे इस एडिशन में थाने करें 34 और 26 बहुत ही क्लोजली कंटेस्टेड फिफ्थ हो गई है थाने की टीम। रेड पॉइंट्स की बात की जाए तो 20 और 14 टैकल में लो पेस्ड एनकाउंटर हो, उतना लो स्कोरिंग रखा जाए, इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई की जाए। चिन्मय गौरव का मतलब है डिफेंडर्स जरूर कमाल करेंगे। नवनीत बेस्ट डिफेंडर यश बोयर